20 नंबर वालों में और 11 नंबर वालों में और 2 नंबर वालों में कितना फ़र्क है, कितना बिहेव में फ़र्क होता है, कितना सबके बातों में, सबके काम करने के ढंग में, सब चीज़ों में बहुत अंतर होता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन आज फिर से आपके सामने 2 नंबर का एक्सप्लेनेशन लेके 2 नंबर, अरे 2 नंबर पे अगर मान लो सभी बहन भाइयों का मूल्यांकन 2 नंबर हो तो सबका स्वभाव, सबका भाग्य कोई एक जैसा थोड़े ना होएगा यार। दोस्तों में या फिर रिश्तेदारों में अगर मूल्यांकन 2 वाले काफ़ी सारे मिल जाए तो ऐसा नहीं है ना सबका भाग्य, सबका व्यवहार, सबका सामंजस्य एक जैसा होगा, अलग अलग होता है। यही मैं आपको बता रही हूँ। आज की इस वीडियो का उद्देश्य ही यही है कि सबके व्यक्तित्व को व्यक्त करने की कोशिश करी जा रही है। कौन कौन से नंबर वालों की, 2 नंबर वालों की, 11 नंबर वालों की, 20 नंबर वालों की और 29 नंबर वालों की। 2 नंबर वाले व्यक्ति का मैंने मूल्यांकन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है और मेरी वीडियो भी है उसमें न्यूमरोलॉजी की में, आप जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। जब एक ही घर में 2 व्यक्तियों का मूल्यांकन होता है, एक बड़ा शांत होता है, एक बड़ा लड़ाकू होता है, तो दोनों में फ़र्क होता है। आज हम उसी को देखेंगे। 2 नंबर वाला व्यक्ति का फेस आप देखिए, थोड़ा सा भारीपन पे होगा, गोल होगा, अच्छा दिखने में होगा, सुंदर होगा और थोड़ा सा गंभीर भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभी खुश, कभी कभी गंभीर। उसके ऊपर जब भी ग्रहण पड़ेगा तो उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है, वो थोड़ा दुखी सा हो जाता है। ग्रहण का असर आएगा ही चंद्रमा पे। जब चंद्रमा पे ग्रहण लग जाता है उस दिन आप देखना उसके व्यवहार में ज़रूर फ़र्क आएगा। दूसरा, जब कृष्ण पक्ष होता है या शुक्ल पक्ष होता है, चांदन अंधेर होता है, तब भी उसके व्यवहार में फ़र्क आता है। आप देखिए जब कृष्ण पक्ष होगा तो वो थोड़ा सा सुस्त सा, थोड़ा सा अपने विचारों, अपने जो काम कर रहा होगा उसमें थोड़ा सा ढीलापन उसमें आ जाता है। पर जब शुक्ल पक्ष होता है तो बहुत स्पीड से अपने कामों को करता है, सब चीज़ें उसको खुश रहता है, उसके मन में एक अजीब सी खुशी रहती है उसके फेस के ऊपर। 2 नंबर वाला व्यक्ति, अभी मैं 2 नंबर वालों की बात कर रही हूँ, जिनका मूल्यांकन 2 नंबर होता है। 2 नंबर वाला कोई उसके ऊपर परोपकार कर दे, कोई उसके ऊपर कोई एहसान कर दे, या कभी उसकी एहसान नहीं कहेंगे हम, उसकी मदद कर दे, तो वो उसको कभी नहीं भूलता। उसको जिस व्यक्ति ने उसकी मदद की होती है, किसी न किसी तरह से उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा वो आगे रहता है और शायद उससे ज़रूरत से ज़्यादा ही उसकी मदद कर देता है। फिर भी वो 2 नंबर वाला यही सोचता है, नहीं इसने मेरी मदद की थी, मुझे इसके साथ खड़े होना है, और वो हमेशा खड़ा होता है, चाहे भले ही वो व्यक्ति उस चीज़ को भूल जाए। तो ऐसे होते हैं 2 नंबर वाले। अब हम बात करेंगे 11 नंबर वालों की। 1 और 1 2, एक सूर्य का नंबर है और यहाँ तो डबल सूर्य आ गया है, डबल 2 2 1, तो समझो उसका व्यवहार कैसा होगा। ये व्यक्ति ऊपर से दिखने में तो एकदम शांत लगेंगे, पर लेकिन इनके अंदर बहुत गुस्सा होता है, बहुत ही गुस्सा होता है। 2 नंबर वाला व्यक्ति फिर भी किसी को कुछ जताएगा नहीं, कुछ दिखाएगा नहीं। वो कहेगा ठीक है, मेरे से अगर उसको कोई चैलेंज दे देगा ना तो वो कहेगा ठीक है भाई, मेरे से ये काम नहीं हो रहा है, तू कर ले, तू आगे बढ़ जा। तो 2 नंबर वाला उस चैलेंज में नहीं पड़ेगा। लेकिन डबल 1 11 नंबर वाला तो वो कहेगा तू हट, मैं इस चैलेंज को पूरा करता हूँ, और वो पूरी अपनी क्षमता उस चैलेंज को करने में लगा देता है। 2 नंबर वाला अपने आप को हर्ट नहीं करता है, लेकिन डबल 1 वाला जिसमें 2 1 हो, डबल सूर्य वाला जिसका मूल्यांकन 2 आता हो, वो दूसरों को जताने के चक्कर में अपने आप को भी हर्ट कर लेता है, अपने आप को भी दिक्कत में ले आता है। 2 नंबर वाला लड़ाई को दूर से खड़ा होकर देखेगा,
वो कहेगा भाई लड़ लो, मैं पीछे खड़ा हूँ, बाद में सुलझा दूंगा, अगर कोई सुलटारा करना होगा तो बाद में कर दूंगा। लेकिन डबल एक वाला उसमें ज़रूर पड़ेगा, वो कहेगा तुम हटो मैं करता हूँ लड़ाई। तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है दोनों के अंदर। 2 नंबर वाला अपना गुस्सा, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता है लेकिन बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है। लेकिन 11 नंबर वालों के अंदर गुस्सा आता है तो इतनी जल्दी शांत नहीं होता, वो अंदर ही अंदर उस गुस्से को पालते रहते हैं, जिसके कारण उनको थोड़ी दिमाग भी उनका डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा सा वो परेशान रहने लग जाते हैं। और किसी ने कुछ कह दिया तो बस फिर तो उसको समय आने पे उस चीज़ का बदला जब तक नहीं ले लेंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। दूसरा, 11 नंबर वाले अपने प्लानिंग में बहुत सीरियसली अपने काम की प्लानिंग करते हैं और फिर उस प्लानिंग पे काम भी करते हैं और ये लोग सफल भी होते हैं। थोड़ा सा ये अपनी गुस्से की आदत को सुधार ले तो ये अपनी जीवन में बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। ये 2 कार्य एक साथ करने की क्षमता रखते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर कैलिबर होता है और बहुत ही ज़्यादा ये काम को करने के लिए सक्षम भी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्टैमिना बहुत ज़्यादा होता है। 2 नंबर वाले थोड़े से आलसी होते हैं, पर 11 नंबर वाले अब जब तक अपना काम ना कर ले तब तक बैठते नहीं हैं। तो ये फ़र्क होता है 11 में और 2 में जन्मे व्यक्ति में। अपनी बात की उपलब्धियों को जताना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। जो कार्य इन्होंने करा है उसका जब तक गुणगान नहीं सारे में गा लेंगे 11 नंबर वाले तब तक उन्हें चैन नहीं आएगा। लेकिन 2 नंबर वाला ऐसा नहीं करता है। 2 नंबर वाला कहता है ठीक है मैंने कर दिया, ओके, तो वो बड़ा कूल रहता है। जबकि 11 नंबर वाला, ओहो, जब तक वो अपनी सारी बातें, जब तक उसने जो करा है उस चीज़ को अपने ऑफिस में, अपने घर में, हर चीज़ में नहीं कर लेता है तो उसको चैन नहीं आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 11 नंबर वाले बहुत अच्छे से अपने काम की प्लानिंग करते हैं और फिर उस चीज़ को करते हैं। 2 नंबर वाला कभी कभी आलस कर देता है और कभी कभी अपने काम को छोड़ देता है, पर 11 नंबर वाले कभी अपने काम को नहीं छोड़ते हैं। अब हम बात करेंगे 20 नंबर वालों की। तो 2 में और 11 में आपको डिफरेंस पता चला ना कितना ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे 20 नंबर वालों की। 20, 2 + 0, आप कहोगे ये तो 2 ही हुआ, पर 0 भी है उसके साथ में, और 0 का बहुत महत्व होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, 0 जिसके साथ लग जाता है उस अंक की वैल्यू ही कुछ और हो जाती है। और फिर ये 2 को सपोर्ट भी करता है। अगर 2 के पीछे 0 लग जाता है तो उसको सपोर्ट करता है। ऐसे बंदे बहुत गहराइयों से सोचते हैं और इनके अंदर मल्टी टैलेंट होता है। ये बहुत सारी चीज़ें साथ में कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों का इनके अंदर टैलेंट भी होता है। ये पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं। ये लोग कुछ चीज़ बनाना, कुछ करना, क्रिएशन करना, या कुछ चीज़ घर को सजाने में इनका बहुत रुचि होती है। इनको पेड़ पौधों से, फूल पत्तियों से बहुत ही लगाव होता है। कोई 20 नंबर वाला हो, आप उसके घर में जाके देखिए, उसके घर में बहुत ही रंग बिरंगे फूल पत्तियाँ आपको मिलेगी। 20 नंबर वाला व्यक्ति जो होता है वो अपनी ही सोच में लगा रहता है, अपनी ही गहराइयों में रहता है। वो बहुत गहराई से सोचता है, बहुत ही गहराई से सोचता है और फिर तब उस काम को करता है। पर लेकिन उसने करा तो ठीक, दूसरे ने करा तो वो बहुत जल्दी चिढ़ भी जाता है अगर उसे काम पसंद ना आया तो। किसी व्यक्ति को प्यार करेगा, इतना करेगा कि वो बेचारा शायद सामने वाला परेशान ही हो जाता है उससे, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसे उसी तरह से प्यार करता रहेगा और वो दुनिया की भी परवाह नहीं करता। वो उसको उतना ही सामने से आकर या जैसे भी उसको मौका मिलेगा उसको प्यार करेगा। लेकिन कई बार सामने वाला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन इस चीज़ का उसको ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, और उसे कह दो तो उसे
बस उसका मन ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर वो आपसे बात करना बंद कर देता है, उस चीज़ को दिल पे ले लेता है। ये लोग अपने दिल पे बहुत बातें लगाते हैं और ऊपर से ये लोग बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, और इनके अंदर कैलिबर भी होता है। ये बहुत कुछ कर भी सकते हैं। अगर इनकी जॉब किसी कारण से छूट जाती है तो ये बहुत ज़्यादा एक समय के बाद, चाहे इन्होंने अपनी मर्ज़ी से छोड़ी हो, लेकिन एक समय के बाद ये बहुत ज़्यादा ना परेशान हो जाते हैं कि हमने अपना करियर छोड़ दिया घर के लिए, हमने ये कर दिया, हम ये कर सकते थे, हम वो कर सकते थे। अंदर से ये कुछ काम करने के लिए ना उत्सुक रहते हैं और इनके अंदर बहुत अच्छी कैपेसिटी भी होती है काम करने की। बहुत अच्छे इंटीरियर डेकोरेटर ये बहुत अच्छे होते हैं। कुछ भी सास टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये बहुत अच्छा काम करते हैं, डिज़ाइनिंग में ये बहुत अच्छा काम करते हैं, और ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं अगर इनको काम करने का मौका ना मिले तो। इनको काम करते रहना चाहिए और ये कुछ कुछ करते भी रहते हैं, ये खाली नहीं बैठते हैं। इनको जब भी मौका मिलता है, जब भी इनको अपना टैलेंट दिखाने का अवसर मिलता है, ये ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं। और एक चीज़ और इनके अंदर ख़ास बात होती है, अगर इनको कोई मदद के लिए बोले तो ये कभी मना नहीं करते हैं, ये हमेशा उसकी मदद कर देंगे, या ये भी कह सकते हैं कि ओवर मदद कर देते हैं। तो ये भी इनके अंदर होता है। अगर आप उनको एक काम बोलोगे तो साथ में दूसरा भी आपका कर देंगे। तो ये थोड़े से मन के अच्छे होते हैं, पर लेकिन थोड़ा सा इनका मन परेशान भी रहता है। ये छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा है और 2 के बाद 0 आता है तो बहुत ज़्यादा उसकी गहराई में उतर जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, उसकी गहराई में उतर जाएंगे। सामने वाले से कोई आर्ग्यूमेंट करना हो तो ये बिल्कुल एकदम आगे रहते हैं आर्ग्यूमेंट करने में, कोई कभी पीछे नहीं हटते हैं। माना ये सूर्य का फीचर्स है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही, सूर्य की रोशनी से ही तो चंद्रमा प्रकाश देता है, तो वो अपना थोड़ा बहुत फीचर तो उसको देगा ही ना। तो वो आर्ग्यूमेंट करने में आगे रहते हैं और अपनी बात को ऊपर रखते हैं, और जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए उस चीज़ को तो जब तक ख़त्म नहीं कर लेते तब तक वो सांस ही नहीं लेते हैं। तो देखिए आप 20 नंबर वालों में और 11 नंबर वालों में और 2 नंबर वालों में कितना फ़र्क है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फ़र्क है ना? तो इसलिए मूल्यांकन में भी एक ही नंबर बेशक से आए, पर लेकिन फ़र्क होता है। लेकिन बेसिक नेचर जो होता है इनका वो एक ही होता है कि थोड़ा कूल रहना। चंद्रमा है तो थोड़ा कूल भी रहते हैं, ऊपर से बड़ा आपको कूल दिखेंगे। आए हैं तो बड़ा, कोई भी प्रोग्राम हो, कुछ फेस्टिवल हो, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। जो बेसिक नेचर होता है इनका वो सेम होता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि इसमें कुछ अंतर होता है। लेकिन जो अपनी पर्सनल लाइफ होती है उसको लेके ये थोड़ा सा अलग बिहेव करते हैं। अब हम बात करेंगे 29 नंबर वालों की। 29 नंबर 2 और 9 नंबर। 2 नंबर किसका हुआ? चंद्रमा का हुआ। 9 नंबर किसका हुआ? मंगल देव का हुआ। तो इनका नेचर बिल्कुल ही अलग होता है, कभी ठंडे कभी गर्म। बात करते करते पता ही नहीं चलेगा कब लड़ पड़ेंगे। बोलते ऐसे हैं कि दूसरे के दिल में छेद कर दे, दूसरे को एकदम तीखा बोल देते हैं, क्योंकि 9 मंगल आ गया है। चंद्रमा मन का कारक है और कई बार ये सामने वाले से बात करते करते इनके मन पे ऐसी बात लग जाती है तो वो अपना ये मंगल वाला रूप दिखा देते हैं और उनको ऐसी बात बोलते हैं कि सामने वाला बंदा जो इनसे बात कर रहा होता है ना, वो बेचारा परेशान हो जाता है कि ऐसा मैंने क्या कह दिया। बात करते करते कब लड़ पड़ेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, कब वो अपने ऊपर पर्सनल बातें ले गए आपको पता ही नहीं चलेगा, कब की बात अपने मन में पहले से दबा के बैठे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा।
और फिर जब आप उससे चाहे नॉर्मली वे में बात कर रहे हो, फिर वो आपको बोलेंगे आपने उस दिन ऐसे ही करा था। तो ये प्रवृत्ति उनकी मंगल के कारण हो जाती है। मंगल अपना इसमें रोल प्ले करता है। हालांकि चंद्रमा वाला ऐसा नहीं करता है, 2 नंबर वाला ऐसा नहीं करता है। वो बातों को कहता है, वो भी कहता है पहले की बातें, लेकिन ये एकदम से शायद लड़ने लग जाते हैं। शायद नहीं कहूँगी, ऐसा होता है, क्योंकि इनकी बातों में थोड़ा सा गर्म स्वभाव आ जाता है, थोड़ी गर्मी आ जाती है। मंगल आया तो गर्मी तो लाएगा ही ना। तो 2 नंबर और 9 नंबर मिलके बने क्या, 2 बने। लेकिन ये लोग किसी प्लानिंग को कर लें तो इनकी प्लानिंग कोई फेल नहीं कर सकता है। और जिस काम में ये लग जाते हैं उसको जब तक चाहे उसका फ़ायदा हो चाहे ना हो, अगर कोई लेडी है वो खाना की कोई चीज़ बनाने लग गई है, चाहे वो ख़राब ही बने, उसको बना के ही दम लेगी। और कोई जेंट्स है वो कोई काम कर रहा है, वो तब तक उस काम को करता रहेगा जब तक वो काम हो नहीं जाता। और किसी ने इन्हें चैलेंज कर दिया तो मन से भी सोचेंगे और दिमाग से भी सोचेंगे और खुद शरीर भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे उस चैलेंज को हटाने के लिए। इनको चैलेंज नहीं करना चाहिए 29 नंबर वालों को। ये थोड़ी सी गरम। 9 नंबर क्या हुआ, मंगल का। तो ये सिपाही बड़े अच्छे होते हैं, कब मारेंगे आपको, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्लानिंग नंबर 1, इसलिए ऑफिस में सबके फेवरेट होते हैं। कोई समाज हो चाहे, वैसे इनका बेसिक नेचर ये होता है कि बात करेंगे, ऐसी बात कहेंगे, आप उस बात को ना तो पॉजिटिव ले सकते ना नेगेटिव ले सकते, आपके पास उस बात का जवाब ही नहीं होगा। आप कहेंगे क्या कह दिया भाई इसने। लेकिन समाज में इनकी एक अपनी रिस्पेक्ट होती है, सब लोग इनकी बात को सुनते हैं। नेता बनने का इन्हें बड़ा शौक़ होता है, नेताओं की तरह बातें करते हैं। कोई ग्रुप है उसमें लीडर बन के रहते हैं, क्योंकि सिपाही आ गया, सेनापति आ गया, माना राजा नहीं है पर सेनापति भी तो सारी सेना को लीड करता ही है ना। तो सबको अपने पीछे पीछे लेके चलने का इनमें दम होता है। मन के कारण 2 नंबर मन होता है तो ये अपने लोगों के लिए बड़े पॉजिटिव होते हैं, जिनसे ये प्यार करते हैं, जिनसे ये अगर उन्हें कुछ कह दे तो ये खुद ही बहुत दुखी हो जाते हैं। इससे इनके दिमाग पे बहुत असर होता है, ये सोच में पड़ जाते हैं कि हमने ऐसा क्यों करा, हम ऐसा क्यों करते हैं। तो 29 नंबर वालों का ये बिहेव होता है। आज हमने बात करी 2 नंबर वालों की। आपने देखा ना कितना बिहेव में फ़र्क होता है, कितना सबके बातों में, सबके काम करने के ढंग में, सब चीज़ों में बहुत अंतर होता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा 2 नंबर का मूल्यांकन वालों का। आपको भी लगता होगा कि सब व्यक्ति एक जैसे तो नहीं हो सकते। वाकई में सब व्यक्ति, ज्योतिष में सब चीज़ों का बखान करा हुआ है, बस हमें उसे अच्छे से जानना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।